अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम वाइंड अप कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाज होंगे जो हमने इस वीडियो के अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे कुछ फार्मूलाज आएंगे, कुछ प्री कैलकुलेटेड लिमिट्स होंगी, ठीक है। बेसिकली इसको फार्मूला तो नहीं कहते हैं हम, इसको हम प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट्स भी कहते हैं, सही है। तो ये बेसिकली हमने क्वेश्चंस के अंदर जहां हमें रिक्वायर्ड होगा वहां हम इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पार्ट की तरफ यहाँ पे आते हैं। हमसे कह रहा है इवेलुएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। जिसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब वेर x अप्रोचेस टू 1। x को यहाँ पे 1 पे अप्रोच करना है, ठीक है। स्टार्ट क्या है, 6 to 7 पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी इजी हैं, ठीक है। आई होप आप सबके पास बुक का जो PDF है वो ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ पार्ट 1 से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो हमने लिमिट के क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि हम तब लिमिट अप्लाई कर देते हैं जब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म ना बन रही हो, है ना, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन रही हो, सही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करता हूँ तो मुझे इन्फिनिटी नहीं मिलेगी, है ना, अनडिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अप्लाइंग लिमिट, मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि वरना बहुत लेंदी हो जाएगी ये वीडियो, सही है। डायरेक्टली मुझे लिमिट ही अप्लाई करनी है यहाँ पे। सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब। स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 4 इट विल बी 5 क्यूब, ये हो जाता है हमारे पास 125। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका इजी ही होने वाला है। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 ओवर x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखिए ये अगेन अनडिफाइंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस x के साथ माइनस का 4 भी मौजूद है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 0 माइनस 4। सो इट वुड बी 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे डायरेक्टली -1 आ सकता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो ये हो जाएगा 4 ओवर 0 माइनस 4। सो ये हमारे पास -1 पे लीड करेगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ज़्यादा इजी होने वाला है। अगर कोई ये कोशिश कर चुका है, ठीक है, तो आई गेस 6 तक तो उसने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो वो कुछ 10 to 15 मिनट्स जो है वो स्किप कर दे इस वीडियो को, ठीक है। और जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट ले रहे हैं वहाँ से आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिमिट है हमारे पास नंबर 3 में, सही है। अब जिनको बेसिक्स यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, तो बेसिक्स के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। 5 ओवर 5x प्लस 10। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी का मतलब 1 ओवर 0, मतलब ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को पुट कर देता हूँ तो 5x ये हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगा, और ये इन्फिनिट हो गया तो इन्फिनाइट प्लस 10 ये भी हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट, सही है। इस इनफाइनाइट को जो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है ना, ये वाला हम रिजल्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1 ओवर इनफाइनाइट हो अगर, तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके, 0 के, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट। सो इट विल बी 5 ओवर 5 टाइम्स इनफाइनाइट प्लस 10। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो इंटायरली अब क्या हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। तो हम ये रिजल्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास लीड करेगा टूवर्ड्स 0। तो भाई हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसके, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, सही है। तो भाई यहाँ हमारे पास अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 इसका।
ठीक है। पार्ट 4 में स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ठीक है, और ये है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 49 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब देखिए यहाँ आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। अगर आप डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 पुट करना होगा एंड 7 माइनस 7 विड बी 0, और डिनोमिनेटर में हम 0 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना है, सही है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 49 जो आ रहा है इसको मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से। x अप्रोचेस टू 7 लिमिट यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 7, सही है। अब जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूलाज बताए थे स्टूडेंट्स, उसमें से एक फॉर्मूला है हमारे पास, when x approaches to some constant a and the function we have is x n minus a n, है ना, जो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं वही यहाँ पे होना चाहिए, डिवाइडेड बाय x माइनस a, सही है। ऐसा ही है, अगर हमारे पास इस तरह की जो है वो लिमिट आ रही है तो ये बराबर होती है n टाइम्स a, जो हमारे पास लिमिट की यहाँ पे वैल्यू जिसको अप्रोच किया जा रहा है n माइनस 1 के बराबर, सही है। तो भाई अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि n हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, a हमारे पास हो जाएगा 7। तो भाई अप्लाइंग लिमिट, सही है। चलो मैंने अब लिखना स्टार्ट कर दिया अप्लाइंग लिमिट पूरा, तो पूरा ही इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, सही है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 टाइम्स 7 पावर्ड 2 माइनस 1, सही है। सो इट विल बी 2 टाइम्स 7 पावर 1 आएगी, है ना, और 2 7 से हमारे पास आ जाता है 14, सही है। तो आई गेस ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके 5th पार्ट की। स्टूडेंट्स 5th पार्ट में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास x। अब देखिए अगर यहाँ पे आप 0 अप्लाई कर देते हैं लिमिट डायरेक्टली, तो ये हमारे पास टर्म नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये 0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करते हैं, है ना, ये जो अंडर रूट x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 है, इसी के कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर यहाँ पे कर दें, है ना, तो उसको ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास होगा अंडर रूट x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर जब इन दोनों को हम सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मैं वही सोचूँ कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, सही। जब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अच्छा यहाँ पे लिमिट जो है वो चलती हुई आ रही है, मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं जस्ट x प्लस 3 स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो जस्ट 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास है x टाइम्स अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3, सही है। अब देखें ये प्लस 3 एंड माइनस 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास जस्ट न्यूमरेटर में x बच जाएगा, सो x और ये x कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया x लिमिट 0, है ना, ऊपर हमारे पास 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x प्लस 3 और प्लस रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो ये 0 प्लस 3 होगा, विच विल बी जस्ट 3,
सही है। जस्ट हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, √3 प्लस √3। सही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिखूँगा अप्लाइंग लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3 प्लस √3, सो इट विल बी 1/2√3, या फिर इसको आप रैशनलाइज करके लिख सकते हैं √3/6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, अब इसी का पार्ट 6 हम देखें। तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 के लिए हमारे पास यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसका पार्ट 6, है ना। पार्ट 6 में हमसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ठीक है, और ऊपर है x माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट। सही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 7 को अप्लाई करते हो तो ये √7 और माइनस √7, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसी स्टेप के अंदर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, है ना। और डिनोमिनेटर में इस बार क्या अप्लाई होगा, हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 टाइम्स √(x) प्लस √7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स √(x) का स्क्वायर, तो इट वुड बी जस्ट x माइनस √7 स्क्वायर, तो इट वुड बी जस्ट 7। तो x माइनस 7 एंड x माइनस 7 विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास बच जाएगी x अप्रोचेस टू लिमिट 7, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास जस्ट बचेगा √(x) प्लस √7। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √7 एंड इट विल बी 2/√7 हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 6 तक अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, इजी लगे और बेसिक्स लगे हैं, तो आए अब पार्ट 7 की तरफ आते हैं। यहाँ से हमारे पास एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं कुछ एस्पेक्ट्स पे, ठीक है, उन्हें हम डील करते हैं। सही, नंबर 7 हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/3 टाइम्स 5/x। सही है स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इसको बेसिकली हमने क्या करना है, उस फॉर्मूला की फॉर्म में लेकर आना है जो मैंने ऊपर 3 फार्मूलाज डिस्कस किए, उनमें से एक फार्मूला आप देखेंगे जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x और होल पावर इसकी x आ रही है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने a लिखा है, बेसिकली 1 तो मैंने नहीं लिखा, मैंने उसको जनरल वे में कर दिया है, लेकिन अक्सर आप इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में 1 लिखा हुआ होता है, जो कि किसी हद तक सही भी है, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे a ही रखें। सही, मैं फॉर्मूला को यहाँ पे लिख के भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/3 है, ठीक है, और इसकी पावर 5/x आ रही है। सही, तो मैं यहाँ पे जस्ट 1/x लिख के, ये जो मेरे पास पावर थी ना 5, इसको मैं इसकी होल पावर कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। जैसे हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये अगेन 5/x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1/y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/x के। सही है, और यहाँ इस रिजल्ट से अगर हम देखें कि अगर हमारा x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो y हमारा किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, है ना। एज x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सही है, तो इसको हमने चेंज करना है अब, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, इस बार हमारे पास लिमिट के अंदर x नहीं होगा बल्कि y आ जाएगा, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सही है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये x/3 है,
तो स्टूडेंट्स अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3/y। सही है ना, क्योंकि x/3 बराबर है, सपोज कर ले हमने x/3 रखा था, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूँ तो x/3 बराबर 1/y क्यों हो जाएगा। सही है, तो जस्ट y की बात करें तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सही, फर्दर यहाँ पे बात करते हैं भाई होल पावर की। तो होल पावर में हमारे पास 1/x है, तो हम वहाँ पे जस्ट क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। और इसकी जो होल पावर आ रही है, इस पूरे की होल पावर वो 5 आ रही है। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है, जो कि है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + a/x और पावर x। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होता है e⁻⁴ के। तो इस पूरे को हटा के हमारे पास जो e की पावर आएगी वो 3 आएगी और ऊपर होल पावर 5 है। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग लिमिट हम इसको लिख सकते हैं e⁻³ और इसकी होल पावर 5। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने बेसिकली डिस्कस भी किया हुआ है, इसकी पूरी हमने लिमिट कैलकुलेट की थी। तो अगर किसी को उस वीडियो को भी देखना है तो ऊपर यहाँ पे आई कार्ड उसका शो हो रहा होगा, तो उस वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा। ठीक है, फर्दर हम यहाँ पे करें इसको कैलकुलेट, तो ये 3 × 5 इट विल बी e⁻15। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर हो जाता है। सही है, तो 7 पार्ट भी हम यहाँ पे जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 8 पार्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। स्टूडेंट्स इसका 8 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + ax एंड होल पावर a/x। सही, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो इस a को बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा x अप्रोचेस टू लिमिट 0। सही है, 1 + a टाइम्स x होल पावर 1/x एंड इसकी होल पावर हमारे पास आ जाएगी a। यहाँ अब लेट कर लिया जाए कि भाई x जो है वो बराबर है 1/y के, तो y जो आएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/x के। सही है, फिर एज x अप्रोचेस टू 0 हमारा y किसको अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स, y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे। तो जो हमारे पास इस बार लिमिट है वो ये लिखी जा सकती है y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + a/y होल पावर y और इसकी होल पावर आ जाएगी a। तो जब यहाँ पे आप लिमिट को अप्लाई करेंगे, सही है, मैं अभी फॉर्मूला यहाँ पे अगेन नहीं लिख रहा हूँ, पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होगा अप्लाइंग लिमिट, तो ये हमारे बराबर हो जाएगा e⁻a और ये जो होल पावर a आ रही है ये वाली, ये हमारे पास एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, है ना। तो a और a ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा e⁻a²। सही है, a²। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास 8 पार्ट था इसका। तो भाई 9th पार्ट की तरफ भी आ जाए। 9th बिल्कुल सिमिलर पार्ट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई हम, हमारे पास है पार्ट 9। सही है, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे कह रहा है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है, 1 + p/x और पावर है हमारे पास p टाइम्स x। स्टूडेंट्स मैं इसको x और फिर बाहर में यहाँ पे पावर लगा रहा हूँ p। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लाजिम मेंशन कीजिएगा। तो भाई ये हमारे पास बराबर हो जाएगा e⁻p और होल पावर इसकी अगेन p है, तो ये बराबर आ जाएगी e⁻p²। सही है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ये तो हमारे लिए, क्योंकि हम पहले इसकी जो लिमिट है, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसकी लिमिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सही है, फिर हमारे पास इसका 10th पार्ट है। इसमें 10th पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है। ठीक है, देख लेते हैं भाई इस पार्ट को। तो ये है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है, 1 - pq डिवाइडेड बाय x और होल पावर इसकी है x/p। सही है स्टूडेंट्स, अब इसको ज़रा देखिएगा, इसको फॉर्मूला में हम किस तरीके से बैठाएं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है उसमें तो प्लस की साइन आती है, यहाँ माइनस की साइन आ रही है।
तो इस माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो हमारे पास तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। देखिएगा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट, मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस, और फ्रैक्शन के अंदर मैं लिख सकता हूँ माइनस का पी क्यू, सही है, और डिवाइडेड बाय x। होल पावर इसकी हो जाएगी x, और इसकी होल पावर स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास 1/p हो जाएगी। कोई मसला नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखिए, जब इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे बाय कंपेयरिंग द फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर आ जाएगा e⁻⁻ pq, और इसकी होल पावर होगी 1/p। एंड जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो e⁻⁻q, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। नंबर 10 हो गया। अच्छा भाई, अब नंबर 11 से इन्होंने शुक्र है हमें एक न्यू फार्मूला दे दिया, सही है। न्यू फार्मूला पे वर्क करने के लिए क्वेश्चन दिया है, तो उसकी तरफ आते हैं भाई। यहाँ पे हमसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 17 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। इसलिए सब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे हम अगर 0 पुट करते हैं तो डायरेक्टली 0 पुट करने से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। डिनोमिनेटर में जस्ट x आ रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, व्हेन एवर द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड वी हैव समथिंग लाइक a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर होगा ln ऑफ a। ln का मतलब हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम, सही। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ a की जगह देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है 17, तो ln ऑफ 17 हमारे पास इसका फाइनल आंसर, सही है। नंबर 12 देखें भाई, तो नंबर 12 यहाँ पे ये भी थोड़ा डिफरेंट है, सही है। नंबर 12 में कह रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू, सही है, h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h होल पावर n दी है यहाँ पे, सही है। h नहीं है, ये n दी है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 5h, सही है। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है हो सकता है कि यहाँ पे h ही हो, है ना, क्योंकि अगर ऊपर x है तो नीचे x होना चाहिए, ऊपर h है तो नीचे भी h हो, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे चले इसने n दिया है, तो इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट हम इसको, ये 1 + 2h की होल पावर n है, यहाँ पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। सबको बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होगी किस तरीके से होती है। तो भाई h अप्रोचेस टू 0, इस पे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करोगे तो पहले आएगा 1, फिर प्लस 2 टाइम्स h, फिर अगेन हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। और इस बार हमारे पास यहाँ पे क्या होगा n माइनस, है ना, n और 2 आएगा, सही है। 1 की पावर हमारे पास होगी n - 2, मतलब 1 सिर्फ, और 2h की जो पावर आएगी वो स्क्वायर होगी, है ना, तो 2h का होल स्क्वायर, सही है। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लस, ठीक है, और इस बार हमारे पास आ जाएगा n3 और 2h की पावर 3, सही है। और यही चीज़ हमारे पास देखें चलती जाएगी, स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि n हमें डिफाइन नहीं हुआ हो कि हमें कहाँ तक जाना है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहीं तक रख रहा हूँ। फिर है मेरे पास -1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है यहाँ पे 5h, सही है। यहाँ तक आएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 1 जो है ये इस माइनस के 1 के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो h हमारे पास जो है इस टर्म के अंदर भी h है, इस टर्म में भी h मौजूद है, इसमें भी h है।
हर आगे वाली टर्म के अंदर h लाजमी होगा, तो क्या मैं h को कॉमन ले सकता हूँ ऊपर, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से h को कॉमन ले लिया और मेरे पास बच जाएगा 2 प्लस n2 और ये होगा 2 टाइम्स h, नहीं 2 का स्क्वायर टाइम्स h, है ना, और प्लस n3 2 क्यूब टाइम्स h स्क्वायर, सही है, प्लस ये सो ऑन रहेगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 5h। स्टूडेंट्स h एंड h विल बी कैंसल्ड आउट, सही, h तो हमारे पास यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। अब ज़रा देखिए, यहाँ अगर हमारे पास h कैंसल आउट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे 2h नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे n1 है तो यहाँ पे n भी आएगा, है ना, यहाँ पे n भी मौजूद होगा, तो इसको मैं n2 लिख रहा हूँ, सही है। अब जब यहाँ पे हमने h को कैंसिल कर दिया और अगर लिमिट हम अप्लाई करें तो देखिए ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, और यहाँ पर भी h कैंसिल आउट हो चुका है तो डिनोमिनेटर पे भी ज़ीरो नहीं आ सकता, लेकिन बाकी टर्म्स के अंदर हर टर्म में h स्क्वायर h क्यूब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होकर इन सबको क्या बना देगा, ज़ीरो बना देगा। यहाँ पे भी ज़ीरो इन सबको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो बना देगा। तो जितनी भी हायर पावर्स होंगी h की वो ज़ीरो हो जाएंगी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अप्लाइंग लिमिट, सो इट विल बी n2 है तो मैं इसको 2n लिखूंगा, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो, फिर अगेन ज़ीरो, है ना, और ये चलता जाएगा प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 5, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जस्ट 2n डिवाइडेड बाय 5 इसका फाइनल आंसर, सही है। तो नंबर 12 भी स्टूडेंट्स क्लियर होगा सबको। नंबर 13 की बात करें तो भाई नंबर 13 में हमारे पास थोड़ा टेक्निकल ये हमारे पास होगा, नहीं नंबर 13 बल्कि टेक्निकल नहीं होगा, नंबर 13, ठीक है। तो नंबर 13 में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 4 रेज़ टू द पावर x माइनस 8 रेज़ टू द पावर x माइनस 1, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस 2। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की मन तक नहीं है। डायरेक्टली आप ज़ीरो पुट करें तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 इट विल बी 1, 4 रेज़ टू द पावर 0 इट विल बी 1, माइनस 8 रेज़ टू द पावर 0 इट ऑल्सो बिकम 1, और डिनोमिनेटर में देखें तो 0 प्लस 2 स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट, तो ये होगा 2 पावर 0 माइनस 4 पावर 0 माइनस 8 पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे आएगा माइनस 2 ओवर 2, तो इट विल बी जस्ट माइनस 1। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट नंबर 13। 14 की तरफ आते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो इसको भाई हम यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। नंबर 14 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x, और होल पावर स्टूडेंट यहाँ पे आ रही है हमारे पास 1 ओवर x। अब स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो 1 ओवर x है ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर 0 लिमिट 1 प्लस 7x की पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x की पावर 1 ओवर x, सही है। अब यहाँ पे हम लेट कर लें कि भाई जो हमारा x है वो बराबर है 1 ओवर y के, तो भाई y हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन x के बराबर। एज x अप्रोचेस टू 0 y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सही है, ऐसा ही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ऊपर हमारे पास होगा 1 प्लस 7x है, तो इट विल बी 1 प्लस 7 ओवर y,
ठीक है, तो ये होगा 1 + 7/y, और इसकी पावर हमारे पास जस्ट y आएगी, डिवाइडेड बाय है स्टूडेंट हमारे पास 1 - 9x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + -9/y, और इसकी होल पावर y। सही है। अब वही जो हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखा था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो भाई ऊपर हमारे पास e⁻⁷ और डिनोमिनेटर में e⁻⁻9 आ जाएगी। ठीक है, बाय अप्लाइंग लिमिट ये आ जाएगा e⁻⁷ डिवाइडेड बाय e⁻⁻9। इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड हो रहे तो 7 माइनस 9 मतलब 7 + 9, तो ये हो जाएगा e⁻16 हमारा फाइनल इसका आंसर। ठीक है, नंबर 15 की बात करें भाई अब यहाँ पे। सो नंबर 15 स्टूडेंट हमारे पास है a⁻x, है ना। लिमिट सबसे पहले तो लिख लें भाई इसकी, x अप्रोचेस टू 0, लिमिट ax - bx डिवाइडेड बाय x। इसे कैसे सॉल्व किया जाए स्टूडेंट? हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो a⁻x -1 होता है और डिवाइडेड बाय x आता है। यहाँ पे -1 की बजाय b की पावर x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं +1 -1, ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि +1 और -1 दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो माइनस वाला 1 है ये ax को दे दें, और प्लस वाला 1 जो है वो -b वाले भाई साहब को दे दें। सही है, तो ये x अप्रोचेस टू 0, लिमिट a⁻x -1 और -b⁻x +1 डिवाइडेड बाय x। सही है, ज़रा एलसीएम को ब्रेक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी भाई, a⁻x -1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे मैं जब ब्रेक करूँ तो माइनस की साइन को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b⁻x, +1 था तो ये -1 हो गया डिवाइडेड बाय x। स्टूडेंट्स अभी हमने ये वाला फॉर्मूला हमने देखा है, ये बराबर होता है ln a के, है ना। तो भाई यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वही फॉर्मूला बाय अप्लाइंग लिमिट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के बराबर। सही है, अब इसको मज़ीद सॉल्व अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ln a/b। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जस्ट इसके हमारे पास कितने रह गए, 16, 17 एंड 18, 3 पार्ट्स बस इसके रिमेनिंग है। जल्दी जल्दी इसको भी वाइंड अप करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आएगा नंबर 16। ठीक है, और नंबर 16 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 0, e की पावर है -2x और -e⁻11x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x। वही तरीका है +1 -1, तो माइनस वाला जो है वो इस भाई साहब को दे दें और प्लस वाला इनको दे दिया जाए। सही है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, e⁻⁻2x -1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, मैं एलसीएम को अगर ब्रेक कर दूं यहाँ पे तो x आएगा, और यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन लें तो -11x और -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक हो गया, लेकिन एक अभी भी मसला है हमारे पास, ऊपर जो हमारे पास पावर आ रही है वो -2x आ रही है और नीचे पावर x है ना। यहाँ पे ऊपर पावर -11x आ रही है, नीचे पावर जस्ट x है। तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, इस जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, और जो ये सेकंड फ्रैक्शन है इसको -11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। सही है, तो देखिए ये क्या होगा हमारे पास, -2 जो है वो तो एज इट इज़ रखेंगे हम। सही है, और यहाँ पे लिखेंगे e⁻−2x -1 डिवाइडेड बाय -2x, है ना। पावर अब देखिए सेम हो गई, पावर और डिनोमिनेटर, यही चीज़ तो हमें वो फॉर्मूला कह रही थी। सही है, माइनस और ये -11 मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस का 11
सही है। यहाँ पे हम देखें तो -11x - 1 डिवाइडेड बाय -11 टाइम्स x। अब जो है हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सही, व्हेन x अप्रोचेस टू 0। सही है। तो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 ln ऑफ e, और ये हो जाएगा हमारे पास +11 ln ऑफ e। और ln ऑफ e जो हम जानते हैं भाई ये 1 के बराबर होता है ना, ये भी 1 के बराबर होगा। तो -2 टाइम्स 1 +11 टाइम्स 1, सो इट विल बी -2 +11। सो ये हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 9। सही है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। नंबर 17। तो भाई नंबर 17 पे आते हैं। नंबर 17 स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 3e - 5x - 5e - 2x और +2 डिवाइडेड बाय x। स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, है ना। देखिए ये जो प्लस का 2 है इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ यहाँ पे किस में, 5 - 3 में, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा लिमिट मैंने नहीं लिखी, x अप्रोचेस टू 0 है। सही, तो x अप्रोचेस टू 0 लिमिट आ गई, और ये हमने कहा 3e - 5x और -5e - 2x, और ये प्लस का 2 था तो ये हो जाएगा +5 - 3 डिवाइडेड बाय x। सही है। अब क्या करेंगे भाई, माइनस का 3 जो है वो इस भाई साहब को दे दें। सही है, और जो प्लस का 5 है वो इनको दे दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं पहले स्पेस थोड़ा सा क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, है ना, ताकि मुझे आगे सॉल्व करने में मसला ना हो। तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं x अप्रोचेस टू 0 लिमिट, तो भाई ये 3e - 5x है, इसका -3 लिखा जाएगा, मतलब 3 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, e पावर -5x और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय है हमारे पास x। सही है। फिर यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन लेंगे, -5 को कॉमन लें, तो भाई ये हमारे पास होगा e पावर -2x और -1 डिवाइडेड बाय x। सही है। अब यहाँ जो पावर आ रही है वो माइनस का 5 आ रही है, 5x आ रही है, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -5। सही है, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास -5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और यहाँ इसके साथ -5 लिख देता हूँ। सिमिलरली -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, एक्सक्यूज में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2x। तो भाई लिमिट अप्लाई करें तो -5 टाइम्स 3, ये माइनस का 15 और ये होगा ln e। सही है, प्लस 2 5 10 ln e। स्टूडेंट्स ln e हमारे पास 1 के बराबर, तो ये -15 + 10 और -15 + 10 हमारे पास माइनस का 5। सही, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, अप्लाइंग लिमिट है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, हम तकरीबन तो इसका काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं भाई, थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी लेके जा रहा है इसको। तो ये हमारे पास दिया हुआ है नंबर 18, ठीक है, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3 टाइम्स ऑफ 10x, और ये हो जाएगा पावर
को टेंजेंट ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स अब अगर यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो देखो 3 टाइम्स 10x लिखा हुआ है, तो ये जस्ट 10x की बात करो तो 10 ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, 10 ऑफ 0 हमारा 0 के बराबर होता है ना। लेकिन कॉट ऑफ 0 की अगर बात करें तो आपको याद होगा कॉट ऑफ 0 जो है वो इसी 10 ऑफ 0 का इनवर्स है। मतलब यहाँ पे पावर जो हमारे पास आ रही है वो कैसी पावर आ रही है, इनफाइनाइट अनडिफाइंड पावर आ रही है, सही है। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक रिजल्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे ln और e दोनों अप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, e रेज़ टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स 10x, और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास को टेंजेंट ऑफ x, सही है। ln और e जो है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि दोनों कैंसिल होके अगेन यही वैल्यू आ जाए। अब देखिए ln लगा हुआ है, जब ln इस पर अप्लाई कर दोगे तो e रेज़ टू द पावर ये cot x जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो cot x ln 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10x, है ना। आप सबने इन 9 और मैट्रिक वहाँ पे पढ़ा होगा कि भाई जब भी हमारे पास लॉगरिथम की हम बात करते हैं तो लॉगरिथम में पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाती है। तो इस cot x को हमने क्या बना दिया, इसका कोएफिशिएंट बना दिया, सही है। अब अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो अब भी हमारे पास देखें आंसर नहीं आ पा रहा है ना, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, सही है। तो ये अगेन जो हमारा cot x है ये इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है उसको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। अच्छा भाई, x अप्रोचेस टू 0 लिमिट, यहाँ पे मैंने लिखा e। अच्छा, मैं cot टेंजेंट ऑफ x नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली पहले लिख रहा हूँ ln 1 प्लस 10x 3 10x से 3 लिखते हैं, सही है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 अपॉन cot x। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ उसको, देखिए ये डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cot x है, दोबारा जैसे ही ऊपर जाएगा ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं ये 1 अपॉन ये हमारे पास किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। और ऊपर हमारे पास जो है ln ऑफ क्या है, ln ऑफ, सही हो गया यहाँ पे। तो भाई ये हमारे पास 1 अपॉन cot x जो है ये 1 ओवर इन्फिनिटी है, मतलब ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। ln 1 प्लस 3 10x है, ये पूरा जो है इसको सपोज कर लो कि भाई ये x के बराबर है, तो ये 1 प्लस x हो गया। और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो 1 ओवर cot x है इसको भी मैं x मान रहा हूँ, सही है। और हम सब सपोज कर रहे हैं कि x जो हमारा अप्रोच कर रहा है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। नहीं, x जो है वो हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही है। तो जब भी ये हमारे पास कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को कहते हैं कि भाई जब x अप्रोच करेगा 0 पे और आपका फॉर्म हो ln 1 प्लस सम वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय सम वैल्यू 0, तो ये बराबर होता है किसके, 1 के। ये भी हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं PDF के अंदर जो मैं फॉर्मूला की शीट बना रहा हूँ उसमें मैं लास्ट में पुट करूँगा, तो उसको आप देखिएगा लाजमी, ठीक है। तो भाई इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो e की पावर मुझे बताइएगा कि क्या आ जाएगी भाई, e की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे 1 प्लस 3 टाइम्स 10x है, ये जो 3 टाइम्स 10x है ये अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। और ये जो cot x लिखा हुआ है ये इन्फिनिटी बनेगा, ऐसा ही है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है, बिल्कुल यही वाली टर्म आ रही है, सही है। तो ये हमारे पास e की पावर 1, मतलब ये जस्ट e के बराबर आ रहा है, सही है। आई गेस इस क्वेश्चन में भी किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा, सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे, ये हमारे पास 18 पार्ट्स थे इसके। आई होप इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं हो रहा होगा। तो भाई आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।